रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आई। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गई रोहिणी आचार्य। कहा कि मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे, मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ हैं। रोहिणी आचार्य ये दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा कि क्या सारा बलिदान बेटी ही दे और जब बेटी कोई सवाल पूछे तो उससे ससुराल जाने को कहा जाए। बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप। कहा कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। लिखा कि पिताजी सिर्फ एक इशारा करे, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेज प्रताप रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षण बनाएंगे। कहा लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा कि जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। कहा कि रोहिणी के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। रोहिणी आचार्य के बाद अब आरजेडी की बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर हमला बोला। कहा कि खुद को चाणक्य समझने में गंवाई जीती हुई सीटें। लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का बयान। सोचिए ये लोग सत्ता में होते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले लालू यादव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने बिहार को जातियों में बांटा, अब उनका परिवार बंट रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाई उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। लालू राबड़ी चुप क्यों है। नीरज कुमार बोले रोहिणी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति के धृतराष्ट्र ना बने लालू परिवार में कलह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, मेरी प्रार्थना है परिवार का विवाद जल्द सूझे। नीतीश कुमार कैबिनेट की आज सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक। विधानसभा को भंग करने की होगी सिफारिश। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं समारोह में शामिल, सूत्रों से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। शनिवार को जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू। सूत्रों के मुताबिक 18 या फिर 19 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक संभव। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय। सूत्रों का दावा 6 विधायक पर बन सकता है 1 मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते हैं 3 मंत्री। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले कि मुझे हमेशा से विश्वास था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर हम जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोले सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तेजस्वी यादव ने आज पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की बुलाई बैठक। चुनाव में हार की होगी समीक्षा। बिहार की नई सरकार को तेज प्रताप का नैतिक समर्थन। पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद किया ऐलान। बिहार के गवर्नर से मिलने चुनाव आयोग के अधिकारी। 243 नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपी। बिहार में चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता खत्म। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा कि चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान। बोले कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली। मुकेश सहनी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, देश का लोकतंत्र खतरे में। बीएसपी चीफ मायावती बोली बिहार में चुनाव बिना धांधली के होता तो बीएसपी और अधिक सीटें जीतती। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक कांग्रेस और भी चुनाव हारेगी जब तक बिना प्रूफ के वोट चोरी का आरोप लगाएगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। अनिल विज का बयान। हम हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार में जीते और अब बंगाल की तैयारी। एनडीए की प्रचंड जीत पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बयान। उम्मीद से बेहतर आए हैं चुनाव परिणाम। पिता को 20 साल के काम का मिला है इनाम। प्रफुल्ल मांझी एचएम के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। कहा कि सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। बिहार की जीत से उत्साहित जेडीयू विधायक जमा खान। कहा कि मुस्लिम वर्ग के जमकर लुटाए एनडीए पर प्यार। बिहार के अमौर से एआईएम के नवनिर्वाचित अख्तरुल इमाम ने निकाली विक्ट्री रैली। कहा कि जनता ने मेरी बात मानी। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर रशीद अली दिल्ली से पकड़ा गया। एनआईए आमिर रशीद अली को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। आमिर रशीद पर उमर नबी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज फिर चर्चा में। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर। ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में जांच। दिल्ली पुलिस ने हिदायत कॉलोनी में जाकर जांच की।
दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी सामने आया है। फिरोजपुर जिरका में एटीएम से कैश निकालने गया था उमर। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में एक और खुलासा, धमाके वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए। दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने डैमेज गाड़ियों को जब्त किया। 1 मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई रिक्शा, 4 बाइक, 1 बस और 13 कारें जब्त हुई। शामली पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वाले नुमान अंसारी के परिवार से मुलाकात की। अजय राय ने सरकार से की मांग, कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता के साथ एक सरकारी नौकरी दी जाए। श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच तेज हुई। घटनास्थल पर एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड ने चलाई तलाशी अभियान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नौगांव ब्लास्ट की जिम्मेदारी सरकार ले, दोषियों पर कार्रवाई हो। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हादसे में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बीजेपी के सांसद रवनीत बिट्टू ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, कहा कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। केरल में आरएसएस वर्कर आनंद के थप्पी ने दी जान, निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर सुसाइड की बात। आनंद के थप्पी के सुसाइड पर बोले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, बीजेपी को इसकी जांच करनी चाहिए, पार्टी में आखिर क्या चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंटी संजय का आरोप, तेलंगाना में नॉन बीजेपी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। 21 नवंबर से 60 दिनों तक चलेगी जन आक्रोश यात्रा। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पार्ट 2 जारी। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को मिला वेरिफिकेशन फॉर्म। एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु में टीवीके का प्रदर्शन। कोयम्बटूर की सड़कों पर एक्टर विजय की पार्टी ने निकाला मार्च। एसआईआर पर भोपाल पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी, कहा कि ओटीपी मांगने या फिर एपीके फाइल भेजने वालों से सावधान रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फरीदाबाद में 32वें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों के साथ यौन अपराध जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया दौरा, निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सैलरी पेंडिंग का है मामला। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बदमाश से चल रही है पूछताछ। लखनऊ में इटौंज पुल के पास कबाड़ की दुकान में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह जारी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस में लगी आग, देखते ही देखते लपटों के साथ जल उठी पूरी बस। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पाया। मेरठ के सोलाना गांव में स्टंटबाजों का हंगामा, हूटर बजाते और गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करते वीडियो हुआ वायरल। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार हुए, जासूसी के शक में बहराइच पुलिस ने पकड़ा। बिहार के हाजीपुर में छात्र की गला रेत कर हत्या की गई, नाराज परिजनों ने हॉस्टल और गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस पर भी किया पथराव। बंगाल के आसनसोल में चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 2 दुकानों से लाखों की नकदी उड़ाई। राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 4 तस्कर अरेस्ट हुए, गायों को गौशाला भेजा। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक घटना, स्कूल से लौट रहे मासूम से करवाई 100 बार उठक बैठक, तबीयत खराब होने के बाद बच्ची की मौत। दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग केस में ईडी का एक्शन, 100 से अधिक म्यूल अकाउंट्स फ्रीज किए गए, 70 लाख कैश जब्त की। करोड़ भगदड़ के हादसे को लेकर सीबीआई की जांच तेज हुई, पीड़ित परिवार के घर पर एजेंसी की तलाश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, स्ट्रे डॉग्स की रिलोकेशन करने के आदेश पर जताई नाराजगी। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन हुआ, बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर हुआ समापन, कई बड़े साधु संत शामिल। जगतगुरु रामभद्राचार्य बोले, राम जन्मभूमि हमें मिली, अब कृष्ण जन्मभूमि भी जल्द मिलने वाली है। बाबा बागेश्वर बोले, धमकी दी गई लेकिन यात्रा रुकी नहीं, अगली पदयात्रा उन इलाकों में होकर जाएगी जहां अवैध धर्मांतरण हो रहा है। कर्नाटक के चित्तापुर में आरएसएस के पथ संचालन को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई, सिर्फ 300 लोगों को मार्च में शामिल होने का परमिशन। बेंगलुरु में विजन इंडिया स्टार्टअप समिट आयोजित, सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, यह समिट बेंगलुरु से शुरू करना जरूरी था क्योंकि लोग बेंगलुरु की तरफ देखते हैं। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी का विजन बांटने वाला है, हम समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।
सीजेआई बीआर गवई की 2-2 को वो अब भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखने के पक्ष में है। अलीगढ़ के छात्रों और जनता को सौगात नई डिजिटल लाइब्रेरी की रखी गई आधारशिला। उज्जैन को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, 8,000 करोड़ से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट्स का किया भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा, बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, लो स्कोरिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका 30 रन से जीता। 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया 93 पर ऑल आउट हुई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 साल में पहली बार अपने घर में भारत टेस्ट मैच हारा है। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त बनाई है। 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच। जीत के साथ सीरीज बराबरी करने पर होगी टीम इंडिया की नजर। दिल्ली में हवानोस कैवलरी गोल्ड कप 2025 का हुआ फाइनल मैच। ऑप्टिमस अचीवर्स और जिंदल पैंथर्स के बीच खेला गया मैच को ऑप्टिमस अचीवर्स ने 8-7 से जीता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम थल सेनाध्यक्ष और भारतीय पोलो संघ के अध्यक्ष फाइनल मैच के मुख्य अतिथि रहे। चिंगारी के अध्यक्ष चेतन सेठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया।